नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और हम हैं इस वक्त आओ नदी में, जहां आओ मध्यम सिंचाई परियोजना एक जो बड़ा डैम का निर्माण किया जा रहा है। और इस डैम में यह कहें कि जो डूब प्रभावित क्षेत्र है, अगर हम बापचा की बात करें तो करीबन 350 बीघा से ऊपर जो जमीन है वो डूब में जा रही है। ऐसे भी किसान है जिसकी पूरी जमीन डूब में जा रही है। लेकिन यह सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो पटवारी है उनके ऊपर कई आरोप है, और कई आरोप ऐसे भी हैं जो गंभीर आरोप हैं, जो उनके द्वारा यह कहें कि किसानों को परेशान किया जा रहा है। हमारे साथ में किसान है रामेश्वर, हम जानना चाहेंगे रामेश्वर क्या पूरा मामला है, कहाँ कहाँ समस्या आ रही है? मामला ये है कि अभी क्या हुआ कि जो डैम बन रहा है इसमें इन्होंने संतरे जो लिए थे, उसमें संतरों में क्या करा है कि किसी के कम पौधे लिए, किसी के ज़्यादा ले लिए। और जो सर्वे किया है, सर्वे में जिस किसान की पूरी ज़मीन जा रही है, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं ये नहीं जा रही है, और 1 नंबर का उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है। दूसरा ये कि शासन के द्वारा जो संतरे की मूल्यांकन की गाइडलाइन तैयार की गई है, उसमें क्या हुआ है कि 10 रुपये किलो के भाव से और एक पौधे का उत्पादन 40 किलो के मान से लिया गया है, जो कि बहुत ही कम है ये किसानों के लिए। क्योंकि अभी वर्तमान में अपन देखा जाए तो संतरे 50 से 55 रुपये किलो के भाव से जा रहे हैं। तो सरकार से और शासन प्रशासन से यही हमारी निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि हमारे जो संतरे का जो मूल्य है, गाइडलाइन है, उसको बढ़ाया जाए, या तो 30 से 40 रुपये किया जाए, या फिर संतरे का कम से कम एक एवरेज 100 पौधों का देखा जाए तो 100 केजी मतलब 1 क्विंटल संतरा एक पौधे में से निकलता है। अगर बात की जाए तो कितने जो मतलब पौधे जा रहे हैं, आप अगर बापचा की बात करें तो कितनी जमीन जा रही है, कितने पौधे जा रहे हैं? लगभग संतरे के पौधे देखे जाए तो 1000 पौधे और 2000 दूसरे फलदार वृक्ष है, जैसे कि अपने आम है, अमरूद है, जामुन है, सागवान के पौधे हैं, जैसे अपने चंदन के पौधे हैं जो कीमती बेकीमती है, जो उसकी बाजारू मूल्य बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ऐसे करके सभी मतलब 2-1 हज़ार पौधे जा रहे हैं। तो ये जो यहाँ आते हैं सर्वे करने, तो किसानों को नोटिस देते होंगे बेकायदा? जब किसान नोटिस लेता है उस समय को आते होंगे, एक दल होगा, उस दल के अंदर सारे विभाग के अधिकारी होंगे। ये मतलब कौन कौन लोग आते हैं सर्वे? अभी तक तो ऐसा कुछ हमारे पास कोई दल आया नहीं है। ये डैम के जो एक हमारे गांव के ही हैं सुंदरलाल जी यादव, वो आते हैं और उनके साथ एक आध इंजीनियर आते हैं। ना तो हमारे सामने कोई ऐसा कोई दल आया है अभी तक। पटवारी मैडम ने जो सर्वे किया है वो गलत किया गया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रिकॉर्ड ही सर्वे किया है। उन्होंने कागज में बोल दिया कि हाँ ये सब ठीक है, उनके घर से हुआ है। पटवारी के द्वारा मौके पे आकर किसी भी खेत का सर्वे नहीं किया गया, क्योंकि गलत सर्वे करा है। क्योंकि किसानों के कुछ किसान ऐसे भी हमारे गाँव में हैं जिनके खेतों को छोड़ दिया गया है, जैसे कि अभी मोतीलाल जी यादव है, उनकी जमीन डूब क्षेत्र में जा रही है, और एक और नारायण सिंह जी यादव है, उनकी भी डूब क्षेत्र में जा रही है। तो उनको बोल दिया गया कि नहीं आपका नहीं जा रहा है, अब आगे बात करो। किसान परेशान होता रहा है। और क्या नाम है तुम्हारे यहाँ पटवारी का? उसका नाम है चेतना मंगल। तो वो सब काम उसके घर से कर लेती है? हाँ, घर से ही करती है मैडम। और मैडम को कुछ बोलो तो बोले कि इनमें फोन से बात नहीं करती हूँ, आपको काम हो तो हमारे घर पे आ जाओ। फील्ड में नहीं आते हैं? फील्ड में नहीं आते मैडम। कितना नुकसान होगा लगभग बापचा के माने संतरा के पौधे को लेकर, अगर इतने कम जो रेट मिल रहा है? मतलब लगभग अपन मान के चले तो करोड़ों में नुकसान है। मतलब 5-7 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है संतरे का ही, संतरे का। अगर संतरे की अगर देखा जाए, अगर सरकार इसकी गाइडलाइन अगर 40 रुपए किलो के भाव से कर दे, और एक पौधे का अगर 100 केजी या 150 कुंटल के करीबन कर दे, तो मान लो कि एक किसान को काफ़ी फायदा होता है। मतलब संतरे का ये एक तरफ तो सरकार कहती है कि संतरे के लिए हम प्रोसेसिंग फूड फैक्ट्री लगाएंगे, ये लगाएंगे, और इधर संतरे जा रहे हैं तो उनका मूल्य नहीं दे रही है। आज अगर देखें तो नीमच मंडी में संतरे के जो उनकी जो अपने पत्ते हैं वो 10 रुपये किलो के भाव से बिक रहे हैं, जबकि नीम की पत्तियां बिक रही है। और संतरों का जो आज सरकार ने भाव तय किया है वो 10 रुपये किलो के भाव से जो तय किया है बहुत कम है। आपने दावा आपत्ति भी लगाई थी, आपने कई बार सरकार से गुहार भी लगाई, उसका कोई परिणाम? सरकार को बहुत सी बार हमने आवेदन दिए, एसडीएम साहब को भी बोला हमने, कलेक्टेड मैडम को 3-3 बार दिया। अब तक उनकी तरफ से हमें कोई रिप्लाई नहीं दिया गया है, ना हमें संतुष्टपूर्ण कोई जवाब दिया गया है। उनका यही कहना है कि हाँ हम करते हैं, अभी करते हैं, हम आगे से प्रोसेस आ रहा है। और हॉर्टिकल्चर वाले को भी हमने बोला, 2-1 बार मैं खुद कलेक्टेड कार्यालय में गया तो बोले कि हमने आगे पहुंचा दिया है, वहां से आएगा तो कुछ बताएंगे। आपकी कितनी जमीन जा रही है? मेरी जमीन 14 बीघा जमीन जा रही है मेरी, जिसमें जमीन फिर आपके मेरे पास कोई जमीन नहीं है, जिसके अलावा मैं बिल्कुल जमीनहीन हो रहा हूँ, भूमिहीन किसान हो रहा हूँ। तो सरकार से कुएं के पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं। अभी उन्होंने बोला है, आश्वासन दिया है हमें, एसडीएम साहब ने बोला था कि नहीं आपको मैं कुएं के पैसे दिलवाऊंगा, और उन्होंने हमारे सामने ही बोला था एसडीएम साहब ने कि इनको कुएं के पैसे की ये जोड़ा जाए और इनके कुएं और ट्यूबवेल के पैसे दिए जाए। अब क्या मांग करते हो?
अब ये मांग यही करते हैं कि संतरे की जो गाइडलाइन है वो विशेष रूप पे बढ़ाया जाए और कुएं, ट्यूबवेल, पाइपलाइन और जो जिन किसानों के वृक्ष छोड़े गए हैं उनकी वापस से समिति बनाकर एक बैठक करके और वापस से इनका सर्वे किया जाए। कुछ किसानों ने रजिस्ट्री भी की गई है। देखो रजिस्ट्री जो जिन किसानों ने करवा दी है, अब वो उनका कंसर्न रहा कि क्या है कि रजिस्ट्री क्यों करवाई उन्होंने, पर हमने तो अभी आपत्ति लगा रखी है। और जब तक हम हमारे संतरे का मूल्य और हमारी जो मतलब छोड़ रखे हैं कुएं का पैसा, ट्यूबवेल का पैसा जब तक नहीं दिया जाएगा तब तक हम रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे। तो ये थे बागचा के, ये कहें कि जो किसान है रामेश्वर, जिनकी ये कहें कि ज़मीन है वो सारी डूब में जा रही है। और ये कहीं यहाँ के जो पटवारी हैं उन पटवारी पर मनमानी के आरोप लगे हैं और कई बार उनकी जो ऐसी शिकायतें किसानों द्वारा की गई है। लेकिन यहाँ पर उनकी यही मांग है कि ऐसा पटवारी यहाँ पर होना चाहिए, ऐसा अधिकारी होना चाहिए जो किसानों की समस्या सुने और अगर किसानों का कुछ ज़मीन का मामला है तो जमीन पर आकर जमीन का काम निपटाए, ना कि उनके घर बैठकर ऑफिस में बैठकर काम निपटाए। और नमस्कार, आप देखते रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी, हिंदू सिंह यादव के साथ।